कई सारे पंडित चिल्लाते हुए कहते हैं, इन मंदिरों को छोड़ो, इन मंदिरों में सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं। जिस परमेश्वर को हम खोज रहे हैं वो यीशु है। आओ चलो यीशु के पीछे चले। क्या आप विश्वास करेंगे कि बहुत सारे पंडित मंदिर छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे? ऐसा क्या हुआ कि इतने कट्टर पंडितों ने यीशु को स्वीकार कर लिया और यीशु पर विश्वास करने लगे? इसलिए आज की कहानी को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इन पंडितों ने मंदिरों को छोड़ दिया और यीशु को अपना लिया। रात के ठीक 2:47 पर नीचे की घाटी में सोया हुआ शहर अचानक कांप उठा। पहले हल्की हवा चली, फिर बिजली चमकी और फिर मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत चमक बाहर आई, इतनी तेज कि पहाड़ों की चोटी तक सुनहरी रोशनी फैल गई। सैकड़ों साल पुराने उस मंदिर में, जहां कभी किसी अजनबी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, आज पंडितों की सबसे गुप्त बैठक होनी थी। एक ऐसी बैठक जिसमें कोई बाहरी आंख कभी नहीं झांक पाई। पर आज उस रोशनी में कुछ ऐसा प्रकट होने वाला था जिसे देखकर भारत के सबसे विद्वान पंडितों के दिल हिलने वाले थे। और वो रहस्य इतना गहरा, इतना अप्रत्याशित, इतना चौंकाने वाला था कि उस रात के बाद ज्यादातर पंडित मंदिर छोड़ चुके होंगे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने निकल चुके होंगे। पर कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत उस छोटे से युवक से होती है जिसे पंडित लोग कभी कभी बाहरी कहते थे। उसका नाम था आरव। पहाड़ी मंदिर और अदृश्य रहस्य। उत्तर भारत की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे सूर्यनाथ महामंदिर का इतिहास जितना पुराना था, उतना ही रहस्यमय भी। कहते हैं कि यहाँ के पुजारी केवल वही नहीं थे जो दिखते थे, वे शोधकर्ता भी थे, गहन अध्ययनकर्ता भी और पीढ़ियों से गुप्त ग्रंथों के रक्षक भी। पर एक रहस्य ऐसा था जिसे जानना शायद उनकी परंपरा के लिए खतरा बन सकता था। उसी रहस्य से पर्दा उठने वाला था। आरव सवाल पूछने वाला लड़का। आरव मंदिर में जन्मा नहीं था। वह बचपन में अनाथ मिला था और मंदिर ने उसे अपने साथ रख लिया। सबसे बुद्धिमान था। वेद, पुराण, इतिहास सब उसे याद थे। पर एक कमी थी। तुम बहुत सवाल पूछते हो, पंडित देवर्षि हर बार कहते। आरव का मन भी विचलित रहता। वह बार बार मंदिर की लाइब्रेरी में बंद कमरा देखने जाता। एक कमरा जो पीढ़ियों से बंद था और जिसे केवल मुख्य पंडित परिषद ही खोल सकती थी। उसे हमेशा लगता था इस कमरे के अंदर कोई ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। और वह दिन जल्द आने वाला था। गुप्त बैठक की रात, दिसंबर की ठंडी रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। मंदिर के भीतर टिमटिमाते दीपक, लंबे लंबे स्तंभों की परछाइयां और मंत्र जप की गूंज वातावरण को भारी बना रही थी। मुख्य पंडितों का आगमन शुरू हो गया। पंडित देवर्षि, परिषद के सबसे पुराने और कठोर सदस्य। पंडित वशिष्ठ, तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाले। पंडित शंकरदास, शास्त्रों के ज्ञानी। पंडित सोमनाथ, शांति के प्रणेता। और लगभग 42 पंडित विभिन्न राज्यों से आए हुए। उद्देश्य एक शोध, एक खोज और एक ऐसी पुस्तक जिसके बारे में दशकों से विस्पर्श चलती थी। उन सभी की नजर एक ही चीज पर थी, मंदिर का बंद कमरा जिसे गुप्तागार कक्ष कहते थे। आरव दूर से देख रहा था। उसे वहां आने की अनुमति नहीं थी, पर वो रात अलग थी। कुछ अद्भुत होने वाला था। बंद कमरे का खुलना, पहली बार सदियों बाद भारी लोहे का ताला खोला गया। krrr, दरवाजा खुला और भीतर से धूल और सदियों पुरानी कागज की सुगंध बाहर आई। कमरे में एक बड़े कांच के बक्से में एक पांडुलिपि रखी हुई थी। एक ऐसी पुस्तक जिसे देखकर सभी पंडित स्तब्ध रह गए। उस पांडुलिपि का नाम था यीशु के कार्यों का साक्ष्य, प्रथम शताब्दी। एक प्राचीन हस्तलेख जो भारत में पहली सदी में आए कुछ यहूदी शिष्यों द्वारा लिखा गया था। सब दंग थे। एक ने फुसफुसाया, ये तो असंभव है, ये ग्रंथ यहां कैसे आया? दूसरा बोला, क्या सच में यीशु के बारे में भारत में पांडुलिपि संरक्षित थी इतने हजारों साल? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की चोरी छिपे प्रवेश। आरव छिपा हुआ था, लेकिन वह उस कमरे में झांकने में सफल हो गया। उसने वह पुस्तक देखी और पहली बार उसके मन में रोमांच की लहर दौड़ गई। उस हस्तलेख में क्या लिखा था? कुछ पन्नों पर इब्रानी भाषा, कुछ पर ग्रीक और कुछ पर संस्कृत निष्ठ ब्राह्मी लिपि में शब्द लिखे थे। सबसे पहला पन्ना फटी हुई स्याही में कहता था, हमने मसीहा को देखा, उसने रोगियों को चंगा किया। हमने उसके प्रेम को देखा और हमने उसके दुख को देखा जब उसने सबके लिए अपना जीवन दे दिया।
पंडित एक एक पन्ना पढ़ रहे थे। हर पंक्ति पिछले से अधिक शक्तिशाली, अधिक जीवंत, चमत्कारों और प्रेम का वर्णन। एक पन्ने पर लिखा था, यीशु ने उन पर दया की जो समाज से दूर किए गए थे। वह कहता था, जो थके मांदे हो मेरे पास आओ। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके शब्दों में सत्य। दूसरे पन्ने पर, जिस क्षण उसे क्रूस दिया गया उसने शत्रुओं को भी प्रेम किया। पंडितों के चेहरे उतर गए। कई पंडितों ने पहली बार ऐसा वर्णन पढ़ा था जिससे उनका मन कांप उठा। पंडित सोमनाथ की आंखें भर आईं। इस तरह प्रेम, इतना त्याग, असहज कर देने वाला सत्य। अचानक पंडित वशिष्ठ बोले, ये सब तो इतिहास है, लेकिन इस पांडुलिपि में कुछ तो ऐसा होगा जिसने हमारे पूर्वजों को इसे छिपाने पर मजबूर किया। वो पन्ना खोला गया और उस पन्ने पर लिखे शब्दों ने सबको मौन कर दिया। यीशु ने कहा, सच्चा धर्म प्रेम है, स्याही नहीं, तलवार नहीं, वाद विवाद नहीं, प्रेम से बड़े कोई शास्त्र नहीं। कई पंडित जो पहली बार यीशु का नाम आलोचना से अलग रूप में सुन रहे थे, उनके अंदर जैसे कोई तिरछा तीर लगा। पंडित देवर्षि का आक्रोश। देवर्षि जी को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने गुर्राकर कहा, यह ईसाई ग्रंथ है, इसे यहां नहीं होना चाहिए, यह हमारी परंपरा को चुनौती देता है। पंडित वशिष्ठ ने शांत भाव से पूछा, लेकिन यह तो भारत में लिखा गया प्राचीन साक्ष्य है, सत्य से डर क्यों? देवर्षि, सत्य तो वही है जो शास्त्रों में लिखा है। वशिष्ठ, क्या प्रेम गलत शास्त्र है? सभागृह तनाव से भर गया। रोशनी का अद्भुत दृश्य। अचानक बाहर बिजली कड़की, एक गहरी गर्जना हुई। मंदिर के ऊपर से नीली स्वर्णिम रोशनी गुजरी, ऐसी रोशनी जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कई पंडित डर गए, कुछ समझ नहीं पाए, पर आरव, वह उस रोशनी को देखकर स्तब्ध था। उसके मन में एक साक्ष्य जागा कि यह रात सिर्फ एक इतिहास नहीं है, कुछ आध्यात्मिक घट रहा है। वह पन्ना जिसने सब बदल दिया, वो अंतिम पन्ना खोला गया जिसमें लिखा था, उन्होंने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, प्रेम तुम्हें बदल देगा, और जो मेरी राह चुनेगा वह कभी अकेला नहीं रहेगा। यह पंक्तियां पढ़ते ही सभा में एक गहरी खामोशी फैल गई। कुछ पंडितों के हाथ कांप रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ अविश्वास में थे, और कुछ मानो अंदर से जाग उठे थे। पहली चिंगारी। सबसे पहले पंडित सोमनाथ बोले, अगर यह सत्य है, अगर यीशु ने सच में ऐसा प्रेम किया, तो हम लोगों ने उसे कभी क्यों नहीं जाना? आरव यह सुनकर हैरान था। पंडित सोमनाथ जैसे शांत, ज्ञानवान व्यक्ति के मुंह से ऐसा वाक्य। फिर पंडित वशिष्ठ बोले, मैं इस प्रेम के बारे में और सीखना चाहता हूं। यह शत्रुता का संदेश नहीं देता, बल्कि मानवता का। पंडित देवर्षि फिर गरजे, बस, तुम सब भटक रहे हो। पर हवा बदल चुकी थी। उनके शब्द सभा में असर नहीं कर रहे थे। आरव को बुलावा। अचानक पंडित शंकरदास ने देखा कि आरव छिपकर सब देख रहा था। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। सबकी नजरें उस पर थीं। पंडित सोमनाथ मुस्कुराए, आरव, जो तुमने देखा उससे तुम्हारे मन में क्या उठा? आरव ने कांपते स्वर में कहा, मैंने ऐसा प्रेम पहले कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा। अगर यह सच है तो इसे दुनिया को जानना चाहिए। सभा एक क्षण के लिए मौन हो गई, और उसी क्षण पहली बार लगा, यह लड़का ही वह चिंगारी है जो इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देगा। देवर्षि का अंतिम चेतावनी। देवर्षि उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। जो कोई भी इस पांडुलिपि के आधार पर यीशु की शिक्षाओं में डूबेगा, वह इस मंदिर का हिस्सा नहीं रहेगा। ये शब्द सभा की दीवारों पर गूंजते रहे, पर कोई डर नहीं रहा था। सत्य की रोशनी एक बार मन को छू ले तो वापस अंधेरे में जाना असंभव हो जाता है। परिवर्तन की हवा। और उसी रात पंडितों में से बहुतों के मन में एक बीज गिर चुका था। प्रेम का बीज, सत्य का बीज, यीशु के बलिदान को समझने का बीज। यह बीज आगे जाकर इतना बढ़ेगा कि मंदिर खाली होंगे, पंडित यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे, देश भर में चर्चाएं होंगी, और इतिहास में एक नई कहानी लिखी जाएगी। पर वो सब आगे होगा। अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। क्या पंडितों का विद्रोह शुरू होगा? देवर्षि क्या कदम उठाएंगे? क्या मंदिर परिषद इस सत्य को दबाएगी? क्या आरव को सजा दी जाएगी? और कैसे पंडित सत्य जानकर मंदिर छोड़कर यीशु का सुसमाचार सुनाने निकलेंगे? परिषद का विभाजन और सत्य की आग। सुबह के 4 बज रहे थे। रात हुई घटनाएं, प्राचीन पांडुलिपि, यीशु मसीह की शिक्षाएं और पंडितों का हिल जाना, ये सब अब एक गहरी लहर बनकर इस मंदिर की नींव को हिलाने वाली थी। मंदिर की हवाओं में अभी भी वह अनोखी स्वर्णिम रोशनी महसूस हो रही थी।
जैसे आध्यात्मिक उपस्थिति अब भी मंडरा रही हो। लेकिन परिषद वह दो हिस्सों में टूटने वाली थी और इस टूटन का पहला निशाना आरव था। सुबह की सभा, शुरुआत मतभेदों की। रात की गुप्त बैठक के बाद पहली आधिकारिक सभा बुलाई गई थी। स्थान वही विशाल सभा मंडप था जहां दीवारों पर प्राचीन देवताओं की नक्काशी थी और छत पर मंत्रों की लिपियां। सभी पंडित उपस्थित थे। चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। देवर्षि कठोर स्वर में बोले, आज हम रात की घटना पर निर्णय लेंगे। ये मंदिर हजारों वर्षों की परंपरा पर बना है। किसी विदेशी शिक्षक के ग्रंथ को यह कैसे स्वीकार करेगा? उनका स्वर बिजली सी कड़कड़ाहट जैसा था। लेकिन इस बार पंडित वशिष्ठ पीछे हटने वाले नहीं थे। देवर्षि जी, बात विदेशी या देशी की नहीं, बात सत्य की है। अगर पांडुलिपि में यीशु का प्रेम, करुणा और बलिदान सच है तो हम उसे क्यों न जाने। सभा मंडप भारी हो गया। कुछ पंडित निगाहें चुरा रहे थे, कुछ बुदबुदा रहे थे, कुछ होंठ भींच कर बैठे थे। उनमें से कई पहली बार ऐसा विद्रोह देख रहे थे। पहली बार आवाज उठाने वाले पंडित सोमनाथ खड़े हुए। उनके चेहरे पर रात की नींद न होने की थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति थी। मैंने रात पांडुलिपि 2 बार पढ़ी। मैंने उसमें न कोई द्वेष देखा, न हिंसा, न छल। उन्होंने सभा पर एक लंबी दृष्टि डाली। मैंने प्रेम देखा और मैं मानता हूं कि प्रेम ईश्वर का ही रूप है। तब एक मनुष्य जिसने प्रेम के लिए क्रूस सहा, वह हमारे अध्ययन से बाहर कैसे हो सकता है? सभा में हलचल तेज हो गई। देवर्षि मेज पर मुट्ठी पटक कर बोले, बस यह मतभेद स्वीकार नहीं। जो यीशु की राह चुनना चाहता है चुन ले, पर मंदिर में उसका कोई स्थान नहीं। उनके शब्द वज्रपात की तरह गिरे। लेकिन इस बार कई दिल इन शब्दों से नहीं डरे। आरव, सबके बीच विवाद का केंद्र। सभा की नजरें अचानक आरव पर पड़ी। देवर्षि ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, और तुम रात को उस कक्ष में छिपे क्यों थे? तुमने नियम तोड़ा है। आरव खुद को संभालता हुआ खड़ा हुआ। मैंने नियम तोड़ा, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने सिर्फ वह सत्य देखा जो आप लोग छिपाते आए हैं। इस वाक्य ने सभा को हिला दिया। देवर्षि का चेहरा तमतमा गया। तुम जैसे लड़के को क्या पता सत्य क्या होता है? आरव, अगर सत्य इतना नाजुक है कि एक पांडुलिपि पढ़ते ही टूट जाए, तो वह सत्य कैसा? पूरे सभा मंडप में खामोशी फैल गई। यह एक सीधा प्रहार था। विभाजन, 2 पक्षों का निर्माण। धीरे धीरे पंडित 2 भागों में बंटने लगे। पहला पक्ष परंपरा समूह, देवर्षि, शंकराचार्य, पंडित माधव, पंडित नागेश और लगभग 20 अन्य। ये लोग यीशु के विषय में जरा भी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दूसरा पक्ष सत्य प्रेमी समूह, वशिष्ठ, सोमनाथ, शंकरदास, पंडित आर्य मित्रबौर, लगभग 22 पंडित। ये लोग पांडुलिपि में लिखे संदेशों से प्रभावित थे। यह खुले विद्रोह जैसा था। मंदिर की सहस्राब्दी परंपरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। पांडुलिपि का रहस्य, एक और चौंकाने वाला तथ्य। सभा के बीच वशिष्ठ ने एक और पन्ना उठाया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह पन्ना दूसरे पन्नों से अलग था, काले किनारों वाला, और उस पर एक प्राचीन मुहर लगी थी। उन्होंने पढ़ा, जो यह सत्य पढ़ेगा उसे उसी प्रेम को संसार में फैलाना होगा। यह ग्रंथ केवल जानकारी नहीं, एक बुलावा है। मंदिर में एक गहरी हवा चली, मानो वह पन्ना खुद सांस ले रहा हो। सोमनाथ ने कहा, क्या यह बुलावा हमारे लिए है? देवर्षि ने चीख कर कहा, बकवास। पर उनकी आवाज अब कमजोर लग रही थी। सत्य अपने आप शक्ति उठाता है। मंदिर की दीवारों पर लगी रहस्यमय नक्काशी। शंकरदास धीरे धीरे उठे और मंदिर की एक दीवार की ओर चले गए। सब देख रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक नक्काशी साफ की और अचानक एक चिन्ह दिखाई दिया। एक आकृति, कंधों पर भेड़ लिए हुए, आंखों में दया, हाथों में घावों जैसे निशान। यह ईसा मसीह की प्राचीन भित्ति थी। सभा हक्की बक्की रह गई। यह यहां कैसे, कब बनाई गई, किसने छिपाई, किस लिए छिपाई गई? देवर्षि चिल्लाए, किसने यह उकेरी? तुरंत मिटाओ इसे। आरव ने कहा, सवाल है क्यों एक भारतीय मंदिर में यह आकृति मौजूद है? कई पंडितों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतिहास जो लोग मानते आए थे वह शायद अधूरा था। देवर्षि की साजिश, सत्य को रोकने की पहली चाल। देवर्षि ने महसूस किया कि सत्य प्रेमी पक्ष मजबूत हो रहा है। उन्होंने मंदिर के 3 विश्वसनीय अनुयायियों को बुलाया। वे लोग रात के अंधेरे में देवर्षि के कक्ष में इकट्ठा हुए। देवर्षि ने धीमे लेकिन विष भरे स्वर में कहा, ये सब पंडित विद्रोही हो रहे हैं। अगर ये यीशु की राह पर चले गए तो मंदिर खत्म हो जाएगा, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। एक अनुयायी बोला,
तो आप क्या चाहते हैं? देवर्षि बोले। सत्य को रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। उनके शब्द ठंडे, खतरनाक और हिंसक इरादों से भरे थे। उन्होंने एक और योजना बताई जिससे पूरा मंदिर संकट में आ जाएगा। आरव को खतरे की आहट। रात को आरव अपने कमरे में बैठा पांडुलिपि के कुछ शब्द दोहरा रहा था। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन तभी उसे लगा कोई बाहर है, किसी की परछाई उसकी खिड़की के बाहर, किसी की सांसें, किसी की मौजूदगी। उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं मिला। ऊपर मंदिर की छत पर हवा तेज हुई, दीपक बुझ गए और उसे भीतर से एहसास हुआ अब वह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। अगले दिन मंदिर जग गया, लेकिन डर भी जग गया। मंदिर में लोग विस्पर कर रहे थे, अफवाहें फैल रही थी। मंदिर टूटने वाला है, पंडितों में कलह हो गई, यीशु का ग्रंथ मिला है। कोई ठोस जानकारी नहीं, पर अफवाहें आग बनकर फैलती जा रही थी। देवर्षि को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज दोपहर मंदिर में एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। सत्य या भटकाव, दोनों रास्ते साफ हो जाएंगे। इस घोषणा ने माहौल और भी तनावपूर्ण कर दिया। दोपहर की सभा सत्य बनाम सत्ता सभा शुरू हुई। इस बार व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। देवर्षि और उनके समर्थक लाल वस्त्र में, वशिष्ठ और सत्य प्रेमी पक्ष पीले वस्त्र में। यह रंगों का मुकाबला नहीं था, यह विचारों का रण था। देवर्षि थंडर की तरह बोले, हमारे पूर्वजों ने हमें यह मंदिर सौंपा है, क्या हम किसी विदेशी धर्म को यहाँ प्रवेश देंगे? वशिष्ठ खड़े हुए, धर्म विदेशी नहीं होता, प्रेम विदेशी नहीं होता, सत्य विदेशी नहीं होता। जिसने सत्य बोया है वह मानवता का है, किसी जाति का नहीं। सभा में ठहराहट पैदा हुई। देवर्षि झलका, तो आप सब यीशु को मानते हैं? सोमनाथ शांत स्वर में बोले, हम सत्य को मानते हैं, और यदि यीशु में सत्य है तो हम उस सत्य को क्यों न माने? देवर्षि ने क्रोध में कहा, जो प्रेम की राह चुनना चाहता है उसे मंदिर छोड़ना होगा। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तो हम तैयार हैं। सभा में तूफान उठ गया। सत्य का पहला विस्फोट। 22 पंडितों ने लिया ऐतिहासिक निर्णय। धीरे धीरे एक एक करके 22 पंडित उठ खड़े हुए। हम सत्य का मार्ग चुनते हैं, हम यीशु के प्रेम को जानना चाहते हैं, हम मानवता की राह चुनते हैं, हम झूठ में नहीं रह सकते। हर वाक्य देवर्षि के दिल पर चोट करता गया। मंदिर हजारों साल पुराना था, पर इतनी बड़ी टूट पहली बार हुई। देवर्षि चिल्लाए, तुम सब गद्दार हो। सोमनाथ शांति से बोले, सत्य के लिए खड़ा होना गद्दारी नहीं, यह साहस है। देवर्षि की गुप्त योजना, सक्रिय खतरे की छाया। देवर्षि ने अपने गुप्त अनुयायियों को इशारा किया, अब उन्हें कार्रवाई करनी है। उनकी योजना थी, पांडुलिपि चोरी करो और आरव को दोषी ठहराओ, क्योंकि अगर पांडुलिपि गायब हो जाए सत्य का आधार ढह जाएगा और आरव पर दोष लगेगा तो देवी देवताओं के नाम पर लोग देवर्षि की बात मानेंगे। छाया में खड़े 3 अनुयायी उसी शाम अपनी योजना शुरू कर देंगे। मंदिर अब युद्ध भूमि बनने वाला था। आरव सत्य की रक्षा के लिए तैयार। आरव को पता नहीं था कि उस पर साजिश हो रही है, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। उसने पांडुलिपि अपने कक्ष में नहीं रखी, उसे मंदिर की एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। वह जानता था यह ग्रंथ हजारों साल बाद सामने आया है, यह यूं ही गायब नहीं होना चाहिए। आरव के मन में आवाज गूंज रही थी, जो सत्य चुनेगा उसके कदमों का मार्ग में प्रकाश करूंगा। उसे लगा ये शब्द किसी दिव्य ओर से आए हैं। रात का समय, सबसे खतरनाक घड़ी। रात का 8 बज रहा था। मंदिर लगभग खाली हो चुका था, केवल दीपक जल रहे थे। देवर्षि के अनुयायी चुपचाप पुस्तकालय की ओर बढ़े। उनके हाथों में चाबियां थीं, उनकी चालों में साजिश का झड़ था। उधर आरव अकेले बैठा था, पांडुलिपि की एक पंक्ति पढ़ते हुए, प्रेम अंधकार पर विजय पाता है। लेकिन उसे पता नहीं, अंधकार उसके पीछे आ चुका है। मंदिर की घंटी बजती है, किसी अनोखी चेतावनी की तरह। अचानक मंदिर की सबसे ऊंची घंटी अपने आप बज उठी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आवाज इतनी गहरी थी कि पूरे मंदिर में गूंज गई। अनुयायी डर गए और रुक गए। आरव उठ खड़ा हुआ और समझ गया, यह कोई सामान्य घंटी नहीं, यह चेतावनी है। वह दौड़ पड़ा उसी दिशा में जहां से खतरा आने वाला था। आरव पुस्तकालय की ओर भाग रहा था। देवर्षि के अनुयायी भी वहां पहुंच चुके थे। पांडुलिपि खतरे में थी। मंदिर में आध्यात्मिक हलचल बढ़ रही थी। और तभी पुस्तकालय के एक कोने से एक अद्भुत चमक उठी, ऐसी चमक जिसे देख तीनों हमलावर डरकर पीछे हट गए।
आरव जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचा गया हो। वह उस चमक की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर विस्मय था और फिर पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। बस एक आवाज गूंजी, गहरी, शांत और दिव्य, सत्य की रक्षा मैं करूंगा। कहानी यहां रुकती है। आगे क्या होगा? वह दिव्य आवाज किसकी थी? तीनों हमलावर पकड़े जाएंगे या बच निकलेंगे? क्या पांडुलिपि बच जाएगी? क्या देवर्षि खुला हमला करेंगे? क्या 22 पंडित मंदिर छोड़ने का निर्णय पूरा करेंगे? क्या आरव का जीवन खतरे में है? क्या यीशु के चमत्कारों से जुड़ी और भी प्राचीन साक्ष्य निकलेंगे? अंधेरे में उठती रोशनी और आरव का बुलावा। मंदिर में अचानक छाया अंधेरा पूर्ण रूप से छा गया था। दीपक बुझ गए थे, सारे रास्ते गायब, सिर्फ वही चमक और वह आवाज, सत्य की रक्षा मैं करूंगा। यह आवाज न किसी इंसान की थी, न किसी परिचित ध्वनि की। यह इतनी गहरी, इतनी स्थिर, इतनी जीवित थी कि सुनते ही तीनों हमलावर डर के मारे दीवार से चिपक गए। आरव स्तब्ध खड़ा था, उसकी सांस भारी हो रही थी। समय जैसे उस एक क्षण में थम गया था। हवा अचानक हल्की हो गई, जैसे किसी दिव्य उपस्थिति ने अभी अभी अपने कदम मंदिर में रखे हों। फिर एक सफेद रोशनी पांडुलिपि के पास उठने लगी, धीमी, शांत लेकिन शक्तिशाली, और कुछ ही पल में अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। पांडुलिपि की रक्षा, एक अनदेखी शक्ति का हस्तक्षेप। जब रोशनी साफ हुई, आरव ने जो देखा वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पांडुलिपि हवा में तैर रही थी, उसके चारों ओर एक हल्की स्वर्णिम आभा थी। पन्ने खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़े हों। उस चमक ने उन तीनों हमलावरों को 100 कदम पीछे फेंक दिया। वे चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे खुद ही बंद हो गए। आरव हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखों में आश्चर्य, डर और श्रद्धा तीनों थे। वह रोशनी बढ़ती गई और पांडुलिपि धीरे से वापस मेज पर उतर गई। आरव ने हल्के कांपते स्वर में कहा, कौन है वहां? शांति, गहरी, अतल शांति। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार अत्यंत कोमल। जब प्रेम पर हमला हो, सत्य स्वयं उठ खड़ा होता है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आध्यात्मिक है। हमलावरों की पोल खुलती है। अंधेरा हटने के बाद मंदिर के रक्षक अंदर घुस आए। उन्होंने तीनों हमलावरों को पकड़ा। उनके कपड़े धूल से भरे, चेहरे सफेद, आंखों में आतंक। एक रक्षक चिल्लाया, ये पांडुलिपि चुराने आए थे। भीड़ इकट्ठी हो गई, वाद विवाद होने लगा। जब उनसे पूछताछ हुई, सच झरने की तरह बह निकला। हमने ऐसा देवर्षि जी के कहने पर किया। वह चाहते थे कि यह पांडुलिपि गायब हो जाए। यह सुनकर सभा में तूफान उठ गया। कुछ पंडित गुस्से से कांप उठे, कुछ अविश्वास में थे। वशिष्ठ धीरे से बोले, तो यह था उनका खेल। सोमनाथ ने आह भरकर कहा, सत्य को दबाने की कोशिश, और सत्य ने खुद को बचाया। देवर्षि बाहर कहीं खड़े यह दृश्य देख रहे थे और पहली बार उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आरव, उस रात का चश्मदीद। सभी पंडितों ने आरव को सामने बुलाया। वशिष्ठ, तुमने क्या एक देखा? आरव ने सच सच बताया। पांडुलिपि हवा में उठी। एक दिव्य रोशनी ने उसे संरक्षित किया। हमलावर पीछे फेंके गए। वह आवाज, भीड़ में एक सरसराहट फैल गई। कुछ पंडितों ने आरव की ओर ऐसे देखा जैसे वह अब किसी बड़ी भविष्यवाणी का पात्र हो। शंकरदास बोले, शास्त्र कहते हैं जब सत्य पर संकट आता है, ईश्वर किसी को उसका रक्षक बनाता है। शायद वह रक्षक यही लड़का है। देवर्षि ने चीख कर विरोध किया, झूठ, वह लड़का धोखेबाज है। लेकिन इस बार उनकी बात किसी ने नहीं मानी। भीड़ अब देवर्षि की बजाय आरव की ओर खड़ी थी। देवर्षि का क्रोध, एक और चाल। देवर्षि जानते थे कि अब वे अकेले हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी आसानी से हार नहीं मानते। वह अपने कक्ष में लौटे, दीवार से लगी एक पुरानी पुस्तक निकाली और एक काले पन्ने को खोलकर बोले, यह लड्ड का सत्य नहीं, विनाश है। मुझे इसे रोकना होगा। उनके चेहरे पर शैतानी क्रोध आ गया था। देवर्षि अब अपने पद का, परंपरा का, भय का, सबका उपयोग आरव और सत्य प्रेमी पंडितों को खत्म करने के लिए करने वाले थे। उनकी साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। सत्य प्रेमी पंडितों की रात की बैठक। उस रात 22 पंडित एक शांत जगह पर इकट्ठे हुए। आरव भी उनके साथ था। वातावरण भारी था, हर किसी के चेहरे पर चिंता। वशिष्ठ ने कहा, हमारे बीच अब केवल एक साधारण विवाद नहीं, एक आंदोलन जन्म ले चुका है। सोमनाथ बोले, यीशु ने प्रेम से विजय पाई,
हमें भी उसी प्रेम से आगे बढ़ना है। एक पंडित ने सवाल पूछा, तो अब क्या, हम मंदिर छोड़ दें? शंकरदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंदिर छोड़ना आसान है, लेकिन सत्य की राह पर चलना आसान नहीं। हमें निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। आरव शांत बैठा रहा। फिर अचानक उसने कहा, यह सिर्फ हमारा निर्णय नहीं, यह उस बुलावे का उत्तर है जो पांडुलिपि से निकला है। सबकी निगाहें आरव पर टिक गईं। छिपी हुई भविष्यवाणी, पांडुलिपि का अनखुला बनना। अचानक सोमनाथ ने कहा, रात जब पांडुलिपि तैर रही थी, मैंने एक पन्ना देखा था जो पहले नहीं खुला था। वह पांडुलिपि उठाकर आए और एक पन्ना खोला जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एक दिन आएगा जब पुरोहित सत्य से परिचित होंगे और वे मंदिरों को छोड़ राष्ट्रों में प्रेम का प्रकाश फैलाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। कई पंडितों की आंखों में आंसू भर आए। वशिष्ठ धीमे से बोले, क्या यह हमारे बारे में है सोमनाथ? शायद यह केवल संकेत है कि जब भी सत्य का बीज किसी मंदिर में गिरता है, उस मंदिर से लोग दुनिया को रोशन करने निकलते हैं। यह भविष्यवाणी सबके दिलों को चीरकर भीतर प्रवेश कर गई। आरव का आंतरिक बुलावा। रात गहरी हो गई थी। आरव अकेला बैठा था। उसके मन में अनगिनत विचार। क्या यह सब संयोग था? क्या उसे किसी शक्ति ने मंदिर लाया था? क्या यह उसकी भूमिका थी? तभी उसने अपने दिल में एक गहरी आवाज महसूस की, आरव, तुम रास्ता नहीं खोज रहे, तुम ही रास्ता हो उन लोगों के लिए जो सत्य तलाश रहे हैं। उसने सांस रोकी, आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु, क्या यह मेरी राह है? एक हल्की सी गर्म हवा उसके चेहरे से टकराई, मानो किसी ने कहा हो। हाँ, देवर्षि का अंतिम प्रहार, बहिष्कार की घोषणा। सुबह होते ही मंदिर के शंख बजे, घंटियां जोर से बजाई गईं। सभी पंडित, साधु और नगरवासी इकट्ठे किए गए। देवर्षि मंच पर आए। उनके चेहरे पर कठोरता और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज मैं घोषणा करता हूं, जो भी इस पांडुलिपि, यीशु के सुसमाचार या उस लड़के आरव का अनुसरण करेगा, उसे मंदिर से बहिष्कृत किया जाएगा। भीड़ में तनाव फैल गया। कुछ लोग डरे, कुछ रो पड़े, कुछ गुस्से में थे। देवर्षि ने हाथ उठाकर कहा, आज हम उन्हीं पंडितों का निर्णय करेंगे। मंच के बीच में 22 पंडित खड़े कर दिए गए। चारों ओर शोर और अव्यवस्था। देवर्षि गरजे, क्या तुम सब यीशु की राह चुनते हो? शांति, गहरी शांति। फिर 22 पंडितों ने एक साथ कहा, हाँ, हम सत्य, प्रेम और प्रकाश की राह चुनते हैं। भीड़ हिल गई। नगर कांप उठा। मंदिर की दीवारों ने भी मानो यह निर्णय महसूस किया। और तब देवर्षि ने चिल्लाया, तुम सभी मंदिर से निष्कासित हो। आरव आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। हम मंदिर नहीं छोड़ रहे, हम अंधकार छोड़ रहे हैं। ये शब्द सच के हथौड़े की तरह गिरे। देवर्षि के चेहरे पर पागलपन जैसा क्रोध आ गया। उन्होंने अपने अनुयायियों को इशारा किया, इन सबको रोक दो, किसी भी तरह आज वे बाहर न जाएं। अनुयायियों ने मंदिर के द्वार बंद करने शुरू कर दिए। अचानक आकाश गहरा नीला हो गया। मंदिर में एक तेज हवाओं का झोंका चला। पांडुलिपि अपने आप चमकने लगी और आरव के चारों ओर स्वर्णिम रोशनी फैलने लगी। देवर्षि डर गए। भीड़ दंग रह गई। और तभी मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। किसी ने नहीं खोला, कोई छुआ भी नहीं था। फिर भी वह खुल गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कहा हो, जाओ, सत्य की राह अब तुम्हारे सामने है। आरव ने पांडुलिपि उठाई। 22 पंडित उसके पीछे चल पड़े और धीरे धीरे वे मंदिर से बाहर निकल गए। देवर्षि चीखते रहे, रुको, रुको, यह मंदिर छोड़ने वालों का विनाश होगा। पर कोई नहीं रुका। और जैसे ही वे बाहर निकले, आकाश से एक सूर्य सी किरण आरव और पंडितों पर पड़ी, जैसे खुद ईश्वर कह रहा हो, यह यात्रा अब शुरू होती है। अब आगे क्या होगा? अब जब पंडित मंदिर छोड़ चुके, वे कहां जाएंगे? क्या देवर्षि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नए हथकंडे अपनाएंगे? क्या आरव को कोई दिव्य निर्देश मिलेगा? क्या पांडुलिपि में और रहस्य छिपे हैं? क्या वे पहली बार यीशु के चमत्कारों और प्रेम को दुनिया तक ले जाएंगे? क्या शहर उनके खिलाफ हो जाएगा? क्या पंडितों का नया मिशन शुरू होगा? प्रकाश का उदय, पंडितों का परिवर्तन और सुसमाचार का उद्घोष। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए थे। आरव और 22 पंडितों पर पड़ती सूर्य जैसी किरण। यह दृश्य ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। देवर्षि की चीखें पीछे रह गईं, पर आज पहली बार उन चीखों में क्रोध नहीं, बल्कि हार का डर था। मंदिर की ऊंचाइयां मौन थी। शहर के लोग स्तब्ध, हवाएं स्थिर।
22 पंडित और आरव धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे, जैसे कोई पवित्र यात्रा शुरू हो गई हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे उन्हें विरोध, षड्यंत्र, सत्य का बोझ और एक नई दुनिया का सामना करना था। और फिर उन्हें वह रास्ता खोजना था जिस पर चलकर वे यीशु मसीह का सच्चा प्रेम और सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे। मंदिर से बाहर निकलना, लोगों की प्रतिक्रिया। जब 22 पंडित मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, दूर दूर से लोग भागकर देखने लगे। किसी ने कहा, ये मंदिर छोड़कर कहां जा रहे हैं? दूसरे ने कहा, क्या ये विद्रोही हैं? तीसरे ने कहा, क्या ये किसी नए धर्म की तरफ चले गए? फिर भी जिन लोगों ने पंडितों के चेहरों पर शांति और प्रकाश देखा, वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। एक बूढ़ी महिला ने आगे बढ़कर पूछा, बेटा, तुम लोग ऐसे क्यों जा रहे हो? सोमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हम सत्य ले जाने के लिए जा रहे हैं, जो प्रेम से भरपूर है। महिला की आंखें भर आईं। वह बोली, अगर यह प्रेम है तो हमारे घरों में भी पहुंचाओ बेटा। उनके शब्द 22 पंडितों के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन दर्द नहीं, बल्कि पुष्टि की तरह। देवर्षि का पागलपन, सत्ता के भय की अंतिम लड़ाई। मंदिर के अंदर देवर्षि का क्रोध चरम पर पहुंच चुका था। वह जमीन पर तंत्र मंत्र की पुस्तकें पटक रहा था, दीवारें घूंसों से मार रहा था और चीखता जा रहा था, वे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरा अधिकार छिन जाएगा। उसके अनुयायियों ने कहा, देवर्षि जी, लोग उनके पीछे जा रहे हैं। कुछ तो उनके शब्दों से प्रभावित भी लग रहे हैं। देवर्षि की आंखों में रक्त उतर आया। वह बोला, तो अब समय आ गया है आरव को और उस पांडुलिपि को हमेशा के लिए खत्म करने का। उस रात देवर्षि ने अपनी काली योजना शुरू की। पंडितों का पहला पड़ाव पहाड़ी नदी के किनारे। मंदिर छोड़ने के बाद आरव और पंडित पहाड़ी नदी के किनारे पहुंचे। यह स्थान शांत था। बहता हुआ पानी, नीचे उतरती हवा, पहाड़ी पर जलते सूर्य की रोशनी। 22 पंडित पहली बार मंदिर के बाहर सहज महसूस कर रहे थे। शंकरदास ने कहा, हम एक नई शुरुआत पर खड़े हैं, हमें तय करना होगा अब आगे कौन सा मार्ग चुने। आरव ने चुपचाप पांडुलिपि खोलकर सामने रखी। एक पन्ना हवा में खुद ब खुद खुल गया और उस पर लिखा था, प्रेम का सुसमाचार पहाड़ों से शुरू हुआ और पहाड़ों से ही फिर उठेगा। वातावरण में एक गहरी शक्ति महसूस हुई। वशिष्ठ ने कहा, क्या यह संकेत है कि यहां से ही शुरू करें? सोमनाथ मुस्कुराए, हाँ, यही हमारा गलील होगा, यही हमारी शुरुआत। पहला चमत्कार, घायल किशोर और प्रेम की शक्ति। जब वे नदी के किनारे थे, एक किशोर लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए, कंधे पर गहरा चोट का निशान। वह सांस लेकर बोला, साहब, मेरे छोटे भाई को सांप ने काट लिया है, वह मर रहा है, कोई मदद करे। पंडित घबरा गए। मंदिर में यह सब निषिद्ध था। वे केवल अनुष्ठान कर सकते थे, चोट ठीक नहीं कर सकते थे। आरव ने पांडुलिपि की एक पंक्ति पढ़ी। यीशु ने कहा, दूसरों पर दया करो जैसे पिता ने तुम पर की है। आरव उस घायल लड़के के साथ दौड़ पड़ा, पंडित भी पीछे पीछे। दूर एक छोटे झोपड़े में एक बच्चा नीला पड़ चुका था। उसकी मां रो रही थी। आरव ने बच्चे को उठाया, उसके माथे को छुआ, आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल से कहा, प्रभु यीशु, अगर आपका प्रेम सत्य है तो इस बच्चे को बचाएं। पंडित सांस रोके खड़े थे। मां कांप रही थी और उसी क्षण बच्चे ने एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी। उसके होंठों का नीला रंग वापस बदलने लगा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। मां जोर जोर से रोने लगी। पंडितों की आंखों में आंसू आ गए। आरव स्तब्ध था। वह धीमे से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह उसके प्रेम ने किया है। यह पहला चमत्कार था। इसने पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैला दी। गांवों में प्रेम का संदेश, लोगों के दिल बदलते गए। अगले 7 दिनों में 22 पंडित और आरव आसपास के गांवों में गए। उनका उद्देश्य धर्म फैलाना नहीं, जाति बदलना नहीं, किसी की परंपरा छीनना नहीं। उनका केवल एक संदेश था, यीशु का प्रेम सबके लिए है। उन्होंने भूखों को खाना दिया, बीमारों के लिए दवा जुटाई, टूटे परिवारों को मिलाया, वृद्धों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। लोग कहते, ये तो सच्चे पंडित हैं, पहले कभी ऐसा समाज सेवा नहीं की। इनके भीतर कोई दिव्य शक्ति है। आरव का नाम हर गांव में फैलने लगा। लेकिन यही बात देवर्षि को और खतरनाक बना रही थी। देवर्षि का अंतिम हमला, सत्य को मिटाने की अंतिम कोशिश। एक रात जब सब पहाड़ी पर एक स्थान पर आराम कर रहे थे, तभी जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। कई मशालें झाड़ियों के पीछे चमक रही थी। लोगों के कदम, तेज सांसें
और हथियारों की हल्की चमक। ये देवर्षि के अनुयायी थे, लगभग 30 लोग। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, आरव और पांडुलिपि को खत्म करो। आरव समझ गया, अब लड़ाई आध्यात्मिक से हटकर जीवन मृत्यु की हो गई है। देवर्षि के लोग उन्हें घेरने लगे। देवर्षि खुद आगे आया। उसने आरव को देखकर कहा, तुमने मेरा मंदिर छीन लिया, मेरी प्रतिष्ठा छीन ली, अब तुम्हारी बारी है। वातावरण ठंडा पड़ गया। आरव की बहादुरी, प्रेम की राह पर अंतिम परीक्षा। देवर्षि ने हाथ उठाया और चीखा, पकड़ो उसे। अनुयायी आरव की तरफ दौड़े। 22 पंडित आगे आकर दीवार बन गए। उन्होंने कहा, आरव अकेला नहीं है। देवर्षि ने दांत भींचे, तुम सब पागल हो गए हो। वातावरण में हिंसा का भय था, लेकिन तभी आरव ने जोरदार आवाज में कहा, रुको, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। सब रुक गए। आरव आगे बढ़ा। उसने देवर्षि की आंखों में देखकर कहा, देवर्षि जी, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ प्रेम बांटने आया हूं। देवर्षि हंस पड़ा, लेकिन हंसी टूटे कांच जैसी थी। प्रेम से क्या होगा लड़के, दुनिया शक्ति से चलती है। आरव ने पांडुलिपि उठाई और कहा, नहीं, दुनिया प्रेम से चलती है। यदि शक्ति इतनी बड़ी होती तो यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ते, लेकिन उनका प्रेम दुनिया में आज भी जिंदा है। देवर्षि कांप गया। उसकी आंखों में पहली बार डर आया। फिर वह आगे बढ़ा और आरव को मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसी क्षण कुछ अविश्वसनीय हुआ। अंतिम दिव्य हस्तक्षेप। प्रकाश का बादल। आसमान अचानक गहरा हो गया। हवा तेज, मशालें बुझने लगी। एक चमक ऊपर से उतरने लगी, स्वर्णिम, सूक्ष्म लेकिन तीव्र। मंदिर की तरह आवाज गूंजी, जहां प्रेम है वहां मेरा आत्मा है। यह आवाज सुनते ही देवर्षि के अनुयायी जमीन पर गिर गए। हवा थम गई, रोशनी चारों ओर फैल गई और देवर्षि के हाथ कांपने लगे। आरव शांत खड़ा था, जैसे वह इस क्षण का हिस्सा हो। यह ऐसी उपस्थिति थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। देवर्षि घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं गलत था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उनके अंदर का अंधकार टूटना शुरू हुआ। देवर्षि का परिवर्तन, सभी को हैरान कर देने वाला निर्णायक मोड़। देवर्षि ने रोते हुए कहा, आरव, तुम्हारे भीतर जो है वह मेरे भीतर कभी नहीं था। मेरी आंखें आज खुल गईं। 22 पंडित स्तब्ध थे। अनुयायी भी रो रहे थे। देवर्षि ने कांपते हाथों से कहा, मुझे भी उसी प्रेम की राह दिखाओ। आरव ने देवर्षि का हाथ पकड़ा। उस क्षण आरव के भीतर से एक गर्म प्रकाश जैसा एहसास उठा, जैसे किसी ने कहा हो, यह है क्षमा का चमत्कार। और देवर्षि रोते रोते आरव के पैरों में गिर पड़ा। यह कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। अंतिम परिवर्तन, प्रेम का विजय दिवस। अगले ही दिन लोग पहाड़ी पर उमड़ पड़े, घायल, पीड़ित, भूखे, सब। 22 पंडित प्रेम बांट रहे थे। देवर्षि लोगों से क्षमा मांग रहे थे और आरव पांडुलिपि से प्रेम का संदेश पढ़ रहा था। पहली बार मंदिर के बाहर एक नया आध्यात्मिक आंदोलन शुरू हुआ। लोग कहते, यह धर्म परिवर्तन नहीं, यह हृदय परिवर्तन है। पिछले 1000 सालों में पहली बार पंडितों ने समाज को प्रेम के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। आरव का अंतिम संदेश। उस शाम सूर्य ढलते समय आरव पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर बोला, यीशु का प्रेम किसी धर्म का नहीं, वह मानवता का है। हम किसी मंदिर को नहीं छोड़ रहे, हम अंधकार को छोड़ रहे हैं। हम सत्य को उठा रहे हैं, हम प्रेम को फैला रहे हैं और इस प्रेम की राह कभी खत्म नहीं होगी। 22 पंडितों ने एक स्वर में कहा, हम दुनिया को प्रेम का मार्ग दिखाएंगे। और लोग रो पड़े। कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आरव और पंडितों का समूह देश भर में घूमने लगा। जहां अंधकार था वे प्रकाश ले गए, जहां नफरत थी वे प्रेम ले गए, जहां टूटे दिल थे उन्होंने आशा दी। लोग उन्हें सत्य का समूह कहने लगे। आरव को प्रेम का दूत कहा जाने लगा, लेकिन आरव कहता, मैं दूत नहीं, मैं बस एक भटका हुआ लड़का था जिसे यीशु ने रास्ता दिखा दिया। कहानी यहीं पूरी होती है, पर इसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। सत्य को कोई दीवार रोक नहीं सकती। मंदिर की परंपराएं, नियम, डर, कुछ भी सत्य को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। सत्य खुद रास्ता बनाता है, खुद रोशनी पैदा करता है, खुद निकल आता है। हर युग में प्रेम किसी धर्म का नहीं, मानवता का है। कहानी दिखाती है कि मंदिर, जाति, परंपरा, संस्कृति सब सीमाएं बना सकती हैं, लेकिन प्रेम हमेशा उन सीमाओं को तोड़कर बाहर आता है।
यीशु का प्रेम सिर्फ ईसाई धर्म का नहीं बल्कि मनुष्य के दिल का धर्म है। असली आध्यात्मिकता सेवा, करुणा और क्षमा में है। कहानी में पंडित पहली बार समझते हैं कि पूजा असली आध्यात्मिकता नहीं, दया है। अनुष्ठान नहीं, सेवा है। शक्ति नहीं, क्षमा है। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की उपस्थिति चर्च या मंदिर में नहीं, भूखे को भोजन देने में है, बीमार को छूने में है, टूटे दिल को संभालने में है। परंपरा से बड़ा है सत्य का अनुसरण करना। कई बार परंपरा हमें रोकती है पर सत्य आगे बुलाता है। 22 पंडितों ने यही किया, परंपरा छोड़ी लेकिन सत्य को पकड़ा। कहानी सिखाती है जिस दिन परंपरा सत्य को रोकने लगे उस दिन परंपरा को छोड़ देना चाहिए, सत्य को नहीं। परिवर्तन हमेशा अंदर से शुरू होता है। आरब कोई भविष्य वक्ता नहीं था, न कोई गुरु न कोई पंडित। वह बस एक साधारण लड़का था जो सत्य की तलाश में था। कहानी दिखाती है परमेश्वर बड़े लोगों को नहीं, सच्चे दिल वालों को इस्तेमाल करता है। परिवर्तन की सबसे बड़ी चिंगारी एक छोटे लड़के से उठी। जब प्रेम सामने होता है अंधकार हार जाता है। देवर्षि जैसे लोग डर, सत्ता, अहंकार, नियंत्रण सबका प्रतीक थे, लेकिन अंत में उनका अंधकार प्रेम के सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि अंधकार कभी प्रकाश को हरा नहीं सकता। नफरत कभी प्रेम को परास्त नहीं कर सकती। क्षमा सबसे बड़ा चमत्कार है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ देवर्षि का रोते हुए बदल जाना। आरब उसे बदला नहीं लेता बल्कि उसे क्षमा करता है। यही कहानी का हृदय है। तलवार मन बदल सकती है लेकिन क्षमा दिल बदल देती है। सबसे बद्धा सुसमाचार स्वयं अपने जीवन से देना है। 22 पंडित और आरब ने कोई धर्म युद्ध नहीं किया। उन्होंने कोई बहस नहीं जीती। उन्होंने बस प्रेम, सेवा और दया दिखाया और लोग उनके पीछे चलते गए। यही सुसमाचार की असली शक्ति है। लोग आपका तर्क नहीं याद रखते लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं भूलते। ईश्वर हमेशा विनम्र लोगों को चुनता है। मंदिर का सबसे शक्तिशाली पंडित देवर्षि गिर गया और एक अनाथ लड़का आरब उठ गया। यह सिखाता है ईश्वर पद नहीं देखता, दिल देखता है। सच्चा नेतृत्व दूसरों को ऊपर उठाना है, नीचे गिराना नहीं। आरब ने कभी किसी को दबाया नहीं, उसने बस उनके दिलों को जगाया। और जब एक नेता खुद रोशनी में चलता है लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक पुकार होती है। जैसे 22 पंडितों को एक बुलावा मिला, उसी तरह हर इंसान के जीवन में एक बुलावा होता है। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, मेरा बुलावा क्या है? मेरी यात्रा कहाँ ले जाएगी? मैं किस सत्य के लिए खड़ा हूं? यह कहानी अंत नहीं, किसी के दिल में एक नई शुरुआत है। यह कहानी केवल पंडितों की नहीं, हमारी है। हर इंसान के जीवन में सत्य होता है, प्रेम होता है, संघर्ष होता है, अंधकार होता है, प्रकाश होता है, और एक क्षण आता है जब हम चुनते हैं अंधकार या प्रकाश। कहानी का अंत हमें यही सिखाता है, जो प्रेम चुनता है वह कभी हारता नहीं।